नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम बीटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है कि जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक, यानी किसी चीज से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है उसका जनरल सोल्यूशन होगा। ठीक, यदि कोई जनरल सोल्यूशन जो होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक जो होता है मैथमेटिक टूल्स जैसे कार्य करता है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो कहता है कैसे कार्य करता है, मैथमेटिक टूल्स जैसे कार्य करता है। ठीक, कैसे ठीक, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है, ठीक, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनरल सॉल्यूशन। ठीक, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है उसका जनरल सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक, और मैथमेटिक टूल्स जैसे कार्य करते हैं, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है कैसे कार्य करती है, जो मैथमेटिकल टूल्स जैसे कार्य करती है, जैसे एप्लीकेशन डेरिवेटिव। ठीक, एप्लीकेशन डेरिवेटिव हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ठीक, यानी ये क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक ये क्या करता है, मैथमेटिकल टूल जैसे कार्य करता है। इसमें जैसे हम क्या ले सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन डेरिवेटिव हो गए। ठीक, कोई भी एप्लीकेशन डेरिवेटिव ले सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ले सकते हैं। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सिंपल टॉपिक है। ठीक, यानी क्या बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। ठीक, यानी ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है बिल्कुल ही क्या है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ये बिल्कुल मैथमेटिक टूल्स जैसे ही कार्य करते हैं, जैसे मैथमेटिक टूल्स होते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, एप्लीकेशन डेरिवेटिव हो गया। ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन है जिस प्रकार होती है वैसे ही ये भी क्या करेगी, कार्य करती है। ठीक, जैसे हम लोग ले सकते हैं इक्वेशन। इक्वेशन मतलब क्या होता है, कोई भी वैल्यू जो दे रखी है। ठीक, इक्वेशन में क्या होगा, एलएचएस और आरएचएस होंगे। ठीक, कोई भी इक्वेशन होगी उसमें क्या होंगे, एलएचएस और आरएचएस होंगे। ओके, यानी कोई भी इक्वेशन अगर कोई दे रखी है तो उसमें क्या होगा, एलएचएस होंगे और आरएचएस होंगे। ठीक, जैसे मान लो कोई इक्वेशन दे रखी है ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक, ये कैसी इक्वेशन है, ax प्लस bx प्लस c बराबर किससे होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक, अब एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं, क्या ले सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगी, टू वेरिएबल, यानी ये क्या हो गई, सेकंड डिग्री की इक्वेशन हो गई। ठीक, यानी इसमें कितनी पावर है, दो पावर, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड डिग्री इक्वेशन हो जाएगी। ये हमारी पहली इक्वेशन क्या थी, लीनियर इक्वेशन हो गई थी। अब ये टू क्या हो गई, टू डिग्री हो गई, तो टू डिग्री इक्वेशन हो गई। ठीक, आगे देखते हैं, इसे लिख लेंगे जैसे ax प्लस by प्लस z प्लस d। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। देखो इसमें कितने, 1 2 3 वेरिएबल, x y z तीन वेरिएबल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन कैसी हो जाएगी, थ्री वेरिएबल। ठीक, यानी लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल हो जाएगी। फिर आगे देखते हैं, अब जैसे हमने ले लिया 5e की पावर x प्लस 2e की पावर माइनस x इक्वल टू 0। हमने क्या ले लिया, 5e की पावर x प्लस 2e की पावर माइनस x बराबर 0। अब ये इक्वेशन जो हो गई, क्या हो गई, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो गई। ठीक, कैसे हो गई, ठीक, यानी ये इक्वेशन जो हो गई कैसे हो गई, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो गई। ठीक, यानी अब हमने पहले बताया था कि लीनियर इक्वेशन हो गई थी, फिर टू डिग्री वाली इक्वेशन हो गई, फिर थ्री वेरिएबल की इक्वेशन हो गई, फिर क्या हो गई, ये इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, e की पावर x में है इसलिए क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो गई। ठीक, अगर ये लिखा होता 2dy/dx प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये कैसी इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि dy/dx आ गया, तो ये कौन सी हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ओके, तो ये इक्वेशनें होती है। ठीक, ऐसे ही हमारी क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगी, जैसे इसमें लिख ला 5 cos थीटा माइनस का 3 sin थीटा इक्वल टू 0। ठीक, जिसमें क्या ट्रिग्नोमेट्री आ जाए। ठीक, यानी ट्रिग्नोमेट्री एलिमेंट्स आ जाएंगे, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक, ये इस प्रकार की आगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। अब मान लो क्वेश्चन में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी, sin थीटा इक्वल टू 1/2। इसका सॉल्यूशन निकालना है कि हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, sin थीटा इक्वल टू 1/2 दे, तो थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, देखते हैं। 1/2 sin थीटा में किसका मान होता है, sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो यहाँ लिख लेंगे sin थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, sin 30 को हम लिख सकते हैं π/6, यानी 30 डिग्री होगा। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, π/180 से
मल्टीप्लाई करते हैं, डिग्री में दिया था, रेडियन में चेंज करते हैं, पाई बटे 180 से गुणा करते हैं, 0 0 कैंसिल, 3 6 जा 18 पाई बाई 6 है। तो साइन से साइन कैंसिल, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा पाई अपान 6। ओके, इतनी बात समझ में आई कि पाई थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई अपान 6 आ गया। ओके, तो थीटा की वैल्यू केवल ये पाई अपान 6 ही नहीं होगी, ठीक, ये हो जाएगी कितनी, 5 पाई अपान 6 हो जाएगी, ठीक, 13 पाई अपान 6 हो जाएगी, ठीक, अब फिर आ गई 17 पाई बाई 6, ठीक, ऐसे ही आती चली जाएंगी, ठीक, यानी अब ये कैसे आएंगी, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, केवल ये पाई बाई 6 ही नहीं हो, पाई बाई 6 आएगा, 5 पाई बाई 6 भी आ जाएगा, 13 पाई बाई 6, 17 पाई बाई 6, सही से डाटा इनफिनिटी, यानी जो साइन थीटा की 1/2 वैल्यू जो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, ठीक, तो जो वैल्यू आएगी वो पाई बाई 6 आएगी, 5 पाई अपॉन 6 आ जाएगी, 13 पाई अपॉन 6, 17 पाई बाई 6, इस प्रकार कितने आ जाएंगे, इनफिनिट सॉल्यूशन हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ इनफिनिट सॉल्यूशन, ठीक। तो थीटा के नंबर ऑफ इनफिनिट सॉल्यूशन, तो हमको ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना है जो क्या करेगा, सारे इनको सेटिस्फाई करेगा, ठीक, यानी ऐसा सॉल्यूशन हमको निकालना है, ठीक, ऐसी इक्वेशन हमको निकालनी है ताकि ये क्या करे, ये सब उसको क्या करे, सेटिस्फाई करे, यानी उस इक्वेशन में अगर पाई बाई 6 के स्थान पे क्या रखें, n की वैल्यू रख देंगे, तो कितना है 5 पाई अपॉन 6, 5 पाई अपॉन 6, 13 पाई अपॉन 6, 17 पाई 6, यानी इसकी क्या है, इनफिनिट सॉल्यूशन निकालना है, ठीक। लेकिन अब इनफिनिट सॉल्यूशन तो बता नहीं सकते किसी को, ठीक, तो इसके लिए मिले क्या है, ऐसी सॉल्यूशन निकालना है जो क्या करे, सारे थीटा के मान को क्या करे, सेटिस्फाई करे, यानी ऐसा थीटा का मान निकालो, थीटा की ऐसी इक्वेशन निकालनी है जाकि क्या करे, ये जितने भी मान है उसको उस पे रखेंगे मान को, तो उसको क्या करे, सेटिस्फाई करे, ठीक। तो ऐसे सॉल्यूशन निकालना है, ठीक। तो ऐसे सॉल्यूशन के लिए क्या करें, जैसे sin थीटा इक्वल टू कितना मान लो 0, ठीक, ऐसा सॉल्यूशन निकालना है तो ठीक sin थीटा इक्वल टू मान लेंगे क्या 0, ओके, sin थीटा इक्वल टू मान लीजिए। अब थीटा के वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 हो जाएगा, ठीक, 2 पाई 3 पाई ठीक, यानी थीटा के वैल्यू क्या होंगे, sin थीटा का मान 0 लेंगे तो sin 0 किसमें किसमें होता है, 0 में होता है, 2 पाई में 3 पाई में ऐसे होगा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा n पाई, ठीक, n जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी n का मान क्या करेगा, इंटीजर से बिलोंग करे, जो हमारे इंटीजर होंगे, ठीक, उसके स्थान पे इंटीजर की वैल्यू जो होती है, ठीक, n के स्थान पे उसको रखेंगे, ठीक, n के स्थान पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएंगी, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है ताकि क्या करे, वो पूरी उसको क्या करे, सेटिस्फाई करे, ठीक। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगी, गिवन होगी, उसमें क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना होगा, ठीक, हमें क्या करना होगा, उसका जनरल सॉल्यूशन बताना होगा और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी दो सॉल्यूशन बताते हैं, उसका जनरल सॉल्यूशन भी बताना होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है उसमें उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा और उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक। तो ये दिया थीटा बिलोंग्स टू 0, 2 पाई, ठीक, यानी थीटा का मान क्या है, 0 से 2 पाई के बीच में, थीटा का मान किससे किससे बिलोंग कर रहा है, 0 और 2 पाई से, तो ये हमारा क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे रखा है कि थीटा का जो मान आएगा 0 से 2 पाई के बीच में ही आएगा, ठीक। तो sin थीटा इक्वल टू 0 से 2 पाई के बीच में आएगा, तो थीटा इक्वल टू sin थीटा मान बराबर हमने क्या मान लिया, 1/2 मान लिया, ठीक। और उसने क्या कहा था, थीटा जो बिलोंग कर रहा है किससे, 0 से 0, 2 पाई, ठीक, 0, 2 पाई, ठीक, ये कह रहा था। अब देखो थीटा, अब थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 2 पाई है, तो 2 पाई के बीच में हमारा क्या आ सकता है, पाई अपॉन 6 आएगा, 5 पाई अपॉन 6, यानी थीटा के जो मान आएंगे वो कितना पाई बाई 6 आ जाएगा, 5 पाई अपॉन 6 आ जाएगा, यानी थीटा बिलोंग करेगा किससे, n पाई से, ठीक। अब गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन में क्या फाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी जैसे कोई गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन के क्या होते हैं, फाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी फाइनाइट सॉल्यूशन, गिवन कंडीशन के फाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, ओके। अगर कंडीशन क्या है, गिवन है, तो गिवन कंडीशन के जो सॉल्यूशन होंगे किससे होंगे, फाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक, ओके। अब देखते हैं अगर कंडीशन ना दिया हो तो इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे, अगर कंडीशन यहाँ कंडीशन दे रखी है तो इसके क्या होंगे, फाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक, केवल 5 पाई अपॉन 6 और 5 पाई अपॉन 6 ही होंगे, ठीक। अगर लेकिन कंडीशन ना दी होती तो गिवन कंडीशन ना हो तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफिनिट, यानी पहले बताया था कि जब कंडीशन नहीं दी हुई थी कितने सॉल्यूशन आ रहे थे, इनफिनिट सॉल्यूशन आ रहे थे, लेकिन जब यहाँ पर कंडीशन दे रखी है तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, फाइनाइट सॉल्यूशन, यानी हम उन सॉल्यूशनों को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक। तो अब इसके लिए जब कंडीशन ना दी हो तो इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे, जिनके लिए हमें क्या करना होगा, जनरल सॉल्यूशन बताना होगा, ठीक, जो जनरल सॉल्यूशन बताना होगा, ठीक, यानी क्या होगा, इसके लिए जनरल सॉल्यूशन बताना होगा जो क्या करेगा,
जो हमारे इनफाइनाइट सोल्यूशन को सेटिस्फाइड करेगा, यानी जो इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहे थे हमारे उनको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। ठीक, उस पे हम नंबर रखते जाएंगे तो वो जो हमारे इनफाइनाइट सोल्यूशन थे वो इनफाइनाइट सोल्यूशन को क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, जब कोई जनरल कंडीशन नहीं दे रखी हुई तो कंडीशन नहीं दी होगी तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, एक ऐसी कंडीशन निकालनी होगी जो जो क्या करेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन को सेटिस्फाइड करे। ठीक, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप 1। इसके लिए सबसे पहले आ जाएगा टाइप 1। ठीक, टाइप 1 में देखते साइन थीटा बराबर मान लिया कितना हो जाएगा, 0। ठीक, साइन थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। और थीटा जो होगा किससे बिलोंग करेगा, 0 से बिलोंग करेगा, पाई से, 2 पाई, 3 पाई डॉट डॉट डॉट। मान लिया कि साइन थीटा बराबर कितना है, 0, और थीटा क्या हो जाएगा, 0 पाई 2 पाई पहले थे, फिर माइनस पाई हो जाएगा, माइनस का 2 पाई हो जाएगा। ठीक, ये डॉट डॉट। अब थीटा जो हो जाएगा, थीटा बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, n पाई मान लेंगे। ठीक, n पाई मान लेंगे। n क्या हो जाएगा यहाँ पे, n किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा। ठीक, तो i के लिए यहाँ पर क्या रखें, 0 1 2 3 रखेंगे, तो n के स्थान पे 0 रखेंगे तो 0 पाई आ जाएगा, यानी 0, फिर n के स्थान कितना है 1 पाई आ जाएगा, फिर 2 रखें 2 पाई। ठीक, फिर इसमें माइनस में रख देंगे वैल्यू। ठीक, इंटीजर मतलब क्या, माइनस प्लस दोनों में रखेंगे, तो माइनस में रखेंगे, माइनस का पाई आ जाएगा, माइनस का 2 पाई आ जाएगा। ठीक, यानी साइन थीटा बराबर 0 दिया था तो थीटा इक्वल टू 0 पाई 2 पाई 3 पाई रखा हमने। ठीक, यानी थीटा का मान 0 किस पे 0 तो 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे 3 पाई पे ऐसे होता है, फिर माइनस पाई पे भी 0 होगा, माइनस 2 पाई पे 0 होगा। तो हमने एक सेटिस्फाइड कंडीशन, यानी एक हमने ऐसा सोल्यूशन निकाला जो क्या करेगा, इसकी हर कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। थीटा इक्वल टू n पाई ले ले, n क्या है, बिलोंग करेगा इंटीजर से। अब इंटीजर की वैल्यू में पता है 0 1 2 3 -1 -2 2 भी रखना है। ठीक, रख लेंगे। अब रखेंगे तो ये क्या करे, इन सबके मानों को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन होगा। ठीक, जो क्या करेगा, हर इनफाइनाइट सोल्यूशन को क्या करेगा, यानी हर सोल्यूशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। ओके, अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में आगे अगला देखते हैं, cos थीटा इक्वल टू 0। ठीक, cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा बराबर मान लेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, माइनस का 3 पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 2 पाई बाई 2। ठीक, पाई बाई 2 हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक, ये ठीक, यानी cos थीटा इक्वल टू कितना देगा, 0, तो थीटा बराबर कितना, माइनस का 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। माइनस का 3 पाई बाई 2 पे भी 0 होगा, माइनस पाई बाई 2 पे 0, पाई बाई 2 पे भी 0, 3 पाई बाई 2 पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो थीटा के लिए हम लोगों ने एक जनरल फार्मूला निकाल लिया कि 2n + 1 पाई बाई 2। ठीक, थीटा इक्वल टू कितना है, 2n + 1 पाई बाई 2। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, n बिलोंग करेगा किससे, इंटीजर से, तो n की वैल्यू हम लोग यहाँ पर भी 0 1 2 3 रखेंगे, रखो। ठीक, माइनस की 1 भी रख सकते हैं, माइनस की 2 भी रख सकते हैं, रखेंगे। तो रखने पे देखो n के सामने 0 रखेंगे, 0 का गुणा करेंगे, ये 0 0 1 1 का गुणा करेंगे पाई बाई 2 में, पाई बाई 2 तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। अब n बराबर कितना, -1 रख दें, 2 कम 2 माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 बचेगा, माइनस का पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 2। यानी ये cos थीटा के लिए हमारा क्या बन गया, जनरल सोल्यूशन। ये हमारा क्या होगा, ये क्या करेगा, cos के सभी मानों को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। ठीक, अब इसी प्रकार tan थीटा के लिए देखते हैं। tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, tan थीटा इक्वल टू 0, थीटा बराबर कितना मान लेंगे यहाँ पे, n पाई। ठीक, थीटा बराबर कितना मान लेंगे, n पाई मान लेंगे। ठीक, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, n पाई। क्यों, क्योंकि देखो साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा को हम लोग क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा रख सकते हैं। ठीक, तो sin थीटा अपॉन cos, sin थीटा बराबर कितना है, 0, तो इसका मतलब tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, अब sin में देखते हैं 0 किसका मान होता है, sin 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, इसलिए कितना हो जाएगा, sin का ही मान इसमें रखते हैं। sin के लिए n पाई लिया था, इसके लिए भी कितना हो जाएगा, n पाई हो जाएगा। ठीक, ये क्या करेगा, tan के सभी मानों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक, अब देखते हैं cot के लिए, cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। cos क्या है, ऊपर आया है, sin तो 0, sin की कोई वैल्यू कुछ भी ले। cos क्या है, cos में 0 का मान कितना, cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, इसलिए किसकी वैल्यू रखेंगे, cos की। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका मान भी 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक, यानी cot के लिए भी क्या हो जाएगा, cot के लिए क्या हो जाएगा, सभी मानों को क्या करेगा, काट के सेटिस्फाई करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है जैसे sin 5 थीटा इक्वल टू 0। ठीक, अभी मैंने बताया sin 5 थीटा बराबर 0 दे रखा, तो इसका मतलब sin 5 थीटा बराबर किसके आ जाएगा,
ठीक। साइन 5 थीटा बराबर किसके आ जाएगा, साइन 5 थीटा बराबर कितना मान लिया 0, तो 5 थीटा बराबर कितना है थीटा, इसके लिए थीटा जो होता है किसके बराबर होता है n पाई के लिए होता है, तो 5 थीटा बराबर कितना हो जाएगा n पाई, थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा n पाई अपान 5 हो जाएगा, ठीक। यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई n पाई अपान 5 आ गई। ऐसे ही काश के लिए लेते हैं, जैसे काश 3 थीटा बाई 2 ले लिया बराबर 0, काश 3 थीटा इसके लिए 3 थीटा बाई 2, यानी काश के लिए जनरल सोल्यूशन थीटा बराबर कितना निकाला था हमने 2n + 1 पाई बाई 2, ठीक। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 3 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2n + 1 पाई, ठीक। 3 मल्टीपल में इधर आएगा डिवाइड में, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2n + 1 पाई अपान 3, ये काज के लिए, ठीक। अब ऐसा ही आगे tan के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लिखा हूं जैसे लिखा है साइन 3 थीटा प्लस पाई बाई 6 अपान 0 इक्वल 0, यानी लिखा है साइन 3 थीटा प्लस पाई अपान 6 इक्वल टू क्या मान लेंगे 0 ले लिया, ठीक। तो ये साइन अब 3 थीटा प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू किसके आ जाएगा n पाई के होता है, साइन थीटा के लिए अभी जनरल इक्वेशन बताइए जो सभी मानों के लिए क्या करती है सेटिस्फाई करती है, तो कितना आ जाएगा n पाई आ जाएगा, पाई बाई 6 को इधर भेज देंगे, तो 3 थीटा बराबर कितना आ जाएगा n पाई माइनस का पाई बाई 6, ओके। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 से एलसीएम यहाँ से पाई पाई क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक। तो n माइनस का 1 इंटू कितना आ जाएगा पाई, ठीक। अब यहाँ से 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना है n माइनस 1 अपान 6 पाई अपान 3, ठीक। ये हो गया आंसर इसका।